नमः। आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। गुरुजी के जन्मदिन को व्यास पूजा का दिन कहते हैं। व्यास तो वेदांत के रचयिता हैं और वो हमारे गुरुजी के इस दिन में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भगवान अपने भक्त को इस दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजते हैं तो वो गुरुजी, वो साधु, वो वैष्णव, वो भगवान के प्रतिनिधि उत्सव के दिन में इस संसार में जन्म लेते हैं। आज उत्सव का दिन है। नंद महाराज गोकुल में भगवान कृष्ण के प्रकट होने का उत्सव मना रहे हैं। उस समय मेरे गुरुजी इस संसार में आए हैं। सच्चे गुरु जिसको भगवान इस दुनिया में भेजते हैं वो साधारण दिन में नहीं आते इस दुनिया में। ये जानने की आवश्यकता है। गुरुजी इस दुनिया में व्यास महर्षि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आज के दिन को व्यास पूजा कहते हैं। जब कोई मुमुक्षु मनुष्य गुरुजी के चरणों में शरणागत हो जाता है, शिष्य बन जाता है, तो वो जन्म जन्मांतर तक उनका आभारी रहता है, ऋणी रहता है। जन्मे जन्मे प्रभु से जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहता है। कब शिष्य गुरुजी का ऋण चुका सकता है? न जब शिष्य मोक्ष पा जाता है तब उनका ऋण चुकता है। अब जब कोई शिष्य गुरुजी को शरणापन्न हो जाता है तो वो फिर उनको कभी छोड़ के नहीं जाता है। चाहे कोई सारी दुनिया का धन ऐश्वर्य उनको दे दे, कहे कि गुरु को छोड़ दो, वो शिष्य नहीं छोड़ेगा। उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य गुरु के अलावा किसी की बात नहीं सुनता है। एक बार की बात, एक दोंती रेड्डी सांबी रेड्डी नाम का एक आदमी नंबूर से वृंदावन आया मेरे शिष्य विष्णु का शिकायत लेकर के। अब देखिए, नंबूर से वृंदावन आने के लिए कम से कम 500-1000 रुपए तो लगते होंगे आने जाने की टिकट में। तो वो वहां से चल के आया मेरे पास। सर्वात्मा इंचार्ज था वृंदावन में। कहा कि स्वामी जी देखो कैसे बुरे शिष्य बनाते हैं आप। मैंने कहा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा देखो मेरे पड़ोसी में वो एक शिष्य है ना आपके विष्णुदास, उनको मैंने कहा चलो गौड़िया मठ से एक स्वामी जी आए हैं, उनके प्रवचन को सुनेंगे, वो प्रवचन करने वाले हैं, चलो। तो विष्णु ने उनको कहा कि नहीं नहीं, वो मेरे को बता रहा है वृंदावन में। दोंती रेड्डी हमको बता रहा है वृंदावन में। इतनी दूर से एक शिकायत लेके आया है वो। बात भी सही, अच्छा आदमी है। शिष्य की शिकायत करना चाहिए, तभी तो गुरुजी को पता पड़ेगा कैसा शिष्य है ये। ठीक है, देखिए स्वामी जी वो शिष्य है ना, मैंने कहा गौड़िया मठ के एक सन्यासी आए हैं, वो प्रवचन करेंगे, चलो सुनते हैं। तो विष्णु आपका शिष्य हमको बोलता मैं नहीं आ रहा। तो मैं पूछा क्यों नहीं आ रहा है तू? तो बोलता मैं अपने गुरुजी के अलावा किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है, वो केवल 2 दर्जा पढ़ा हुआ, प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं किया वो। सुनिए क्या होता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा हो गया। हाँ, तो तेने क्या कहा? मैंने तो वो बोल रहा है कि उसने कहा कि देखो तुम्हारा गुरुजी भी तो गौड़िया ही है, वो भी गौड़िया स्वामी है, गौड़िया का बात तो एक ही चीज बोलेंगे, वो को नहीं जाते हो तुम, चलो। ने कहा मैं अपने गुरुजी का बोला किसी को नहीं सुनूंगा, तू चलो यहां से। खड़ा नहीं थी।
चल यहां से निकल, भगा दिया उसको। इसलिए वो वहां से इतनी दूर 1000 रुपए उस जमाने में खर्च करके आया वो। बताइए 1996-97 की बातें हैं ये। अच्छा ऐसा बोला वो? हाँ स्वामी जी, हमको अंदर अंदर कितना अच्छा लगा। मेरे को आंध्र प्रदेश में कम से कम एक शिष्य तो मिला, कम से कम एक शिष्य तो मिला मुझको आंध्र प्रदेश में। हमने अंदर अंदर ऐसा सोचा, धन्यवाद कृष्ण कन्हैया, तुमने मुझे एक शिष्य दिया। क्योंकि गुरु जी के अलावा वो किसी की बात नहीं सुनेगा, असंभव है। सृष्टि बदल जाएगी, दूसरे की बात सुनेगा वो। उसको तो एक ही चाहिए, पतिव्रता को एक आदमी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। सुनिए, अब हमने कहा अच्छा मैं बात करूंगा, हम नहीं चाहते उसको पटांग बोलना, क्योंकि इतनी दूर से आया है, केवल शिकायत लेके चला जाएगा। कल उसका रिजर्वेशन करके आया वो। हम बोले हम बताएंगे, बात करेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, हमने कभी विष्णु को नहीं कहा ये बात, लेकिन सर्वात्मा वहां बैठा था, सुना वो। शिष्य जो होता है वो पहले ही दिन शिष्य बन जाता है। दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बनता है, शिष्य बनने से शिष्य बनता है। ये सब सर्वात्मा ने सुना। लेकिन 1 साल बाद सर्वात्मा ले आया खरीद करके गीता मकरंदम, मेरे ही पैसे से गीता मकरंदम खरीद करके ऑफिस में रखा और उसको पढ़ रहा है वो। मैंने देखा, अरे तू ऐसा किताब क्यों लाया, क्या चीज है ये? तो बताया गीता मकरंदम। अरे तू क्यों पढ़ रहा है? तेरे गुरुजी ने अनेक पुस्तक लिख दिया, तू उनको पढ़। वो भी शिष्य है और वो पढ़ा लिखा है और बुढ़ा आदमी है, और ये विष्णु पढ़ा लिखा नहीं, जवान आदमी, ऐसा बोलता है। पहले ही दिन दीक्षा लेने के बाद वो शिष्य बन जाता है। जो शिष्य बनता है वही शिष्य रहता है, जो दीक्षा लेता है वो शिष्य नहीं बना पहले दिन, वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। सुनिए, अभी की बातें हैं 5-7 वर्ष की। हमने विश्वास करके प्रभु जी को अपने कमरे की चाबी दे दी और हम आ गए अमेरिका में। विश्वास करके चाबी दिया हमने उनको, आ गए अमेरिका में। इस्कॉन वाले आते हैं मेरे पीछे इस्कॉन से और मेरे भक्तों को पढ़ाते हैं, तो ये शायद पढ़ गया उनकी बात। तो एक पुस्तक खरीद लिया प्रभु जी ने, पैसा मेरे, जैसे सर्वात्मा ने मेरे पैसा खर्च करके पुस्तक तेलुगु में खरीदा, ऐसे ही इसने मेरे पैसे से वो पुस्तक खरीदा और पुस्तक खरीद करके ऐसे रखा जैसे ही हम प्रवेश करते ही उसको देख सके, ऐसे रखा खड़ा करके। और मेरे गुरु जी का फोटो, थोड़ा शिष्य लोग उनके साथ, ऐसा पुस्तक। हम गए वहां 5 महीने बाद, 6 महीने बाद इंडिया, भारतवर्ष 7 महीने बाद गए होंगे। चाबी दे ले लिए, चले अंदर, देखा अरे ये पुस्तक, देखा सामने खड़ी है। अच्छा ये पुस्तक कहां से आई? वो बताया नहीं उसने। कितना कपटी कोई होगा, बताएगा अरे कौन कौन लाया, चाबी तो मैं तुमको दे के गया, ये कागज ने खरीदा। तो वो सोचा होगा स्वामी जी समझ गए कि मैं नहीं रखा है। अरे ये पुस्तक निकालो, यहां से चला, स्वामी जी आप ही के गुरु जी की पुस्तक है। वो बोला, अभी जिंदा है वो, मेरे शिष्य है, बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत अच्छा आदमी भी है, लेकिन गुमराह नहीं होना चाहिए शिष्य को, ये मैं पढ़ा रहा हूं। तो हमने कहा इस पुस्तक को निकालो, मैं छूऊंगा नहीं इसको। अरे गुरु आपके गुरु जी की पुस्तक है ये। मैंने कहा मेरे गुरु जी की पुस्तक नहीं, मेरे गुरु जी की पुस्तक मैं पढ़ा, सारी पुस्तकें 4-5 बार पढ़ गए हम, जो मेरे गुरु जी के सामने छपी थी। गुरु जी चले गए, वह ऊट पटांग छाप रहे हैं। वो गुरु के ऊपर वो पुस्तक थी, मैंने देखा, ऊपर का नाम भूल गया। शिष्य उसको कहते हैं जो पहले ही दिन बिक गया। जो पहले दिन नहीं बिका वो शिष्य नहीं, कभी नहीं बन सकता। एक बार की बात,
शायद 1971 की 72 की बातें हैं, मैंने सुना है इसको। ये लोग मेरे गुरुजी के पास गए, बोले कि हम ब्रह्म संहिता को रीप्रिंटिंग कर रहे हैं, रीप्रिंटिंग करना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता मेरे बाबा गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने लिखा है, अंग्रेजी में है वो, उसको कहते हैं ब्रह्म संहिता, अंग्रेजी में है, गौड़िया मठ छापा। वो उसको ये छापना चाहते थे इस्कॉन में। मेरे गुरुजी ने सुना, अच्छा बहुत अच्छा है, चल ऐसा करो, इस पुस्तक को जैसी है वैसे ही छापो। इसमें से एक कॉमा भी नहीं बदलना चाहिए, जहां कैपिटल अक्षर लिखा है कैपिटल ही रखो, इसमें से कॉमा भी मत बदलो। देखा, एक कॉमा भी नहीं जोड़ना है, एक कॉमा भी नहीं घटाना है, तो अक्षर कैसे घटेगा बढ़ेगा, शब्द तो बात छोड़ो। तो वो बोले मेरे गुरुजी को, मैं सुना इसको, मैं वहां नहीं था, मेरे गुरुजी को ये लोग बोले वो अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आता, जनता की समझ में नहीं आता, इसलिए उसको सरल भाषा में बना देंगे। मेरे गुरुजी ने कहा नो, तो मत छापो, यदि जैसा का तैसा नहीं छापोगे तो मत छापो, भूल जाओ। इसका मतलब क्या है? गुरुजी की बात जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, गुरुजी जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, गुरुजी के शरण में आए तो शरण में ही रहना चाहिए, गुरुजी की बात कभी काटना नहीं चाहिए, गुरुजी की बात में कुछ जोड़ घटाना नहीं चाहिए, गुरुजी कुछ पूछते हैं तो तुरंत सही उत्तर देना चाहिए, उत्तर देना नहीं मालूम है तो बताना चाहिए, और डर रहे हैं बोलने के लिए तो उस बात को बोलने के लिए पहले अभयदान मांगना चाहिए। यही शिष्य का कर्म है। हम शिष्य बने, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शिष्य बने। मेरे गुरुजी भगवान के द्वारा भेजे गए इस दुनिया में मुझे मोक्ष देने के लिए। मेरे गुरुजी शास्त्रोक्त गुरुजी हैं। यदि शास्त्रोक्त नहीं होते तो मेरे पिताजी बता देते। मेरे पिताजी भी गुरु हैं, गुरु थे, ब्रजवासियों के गुरु। बहुत ब्रजवासी खीर लाते थे बना बना के, उनके व्यास पूजा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन हमारे घर में खीर आती थी, बहुत बना बना के लाते थे शिष्य। मेरे पिताजी को हमने बताया मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ गुरु जी से, उनके पास में मैं रहूंगा। तो उनका बता पूछा, हम कुछ बताए हम, तो उनका ठीक है जाइए। मैंने कहा मेरे गुरु जी कायस्थ घर में जन्म लिए हैं। हाँ ठीक है, कायस्थ, दो प्रकार के कायस्थ होते हैं। तुम्हारे गुरु जी सही हैं, शास्त्रोक्त है, ठीक है। कायस्थ गुरु बन सकता है, कायस्थ ब्राह्मण बराबर होता है। कायस्थ यदि मीट खा लिया तो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है, शूद्र कायस्थ है वो। अच्छा, शूद्र कायस्थ। मेरे गुरु जी पता लगाए हम, मेरे गुरु जी ने कभी मीट नहीं छुआ हाथ से भी, और वैष्णव घर में पैदा हुए वो कायस्थ हैं तो क्या है, ब्राह्मण तो है ब्राह्मण के समान। इसलिए शास्त्रोक्त गुरु से हम दीक्षा लिए हैं, और जब तक ये सांस चलेगी तब तक कोई मुझे खरीद नहीं सकता, कोई नहीं खरीद सकता, मैं गुमराह नहीं हो सकता, कोई मुझे आके पढ़ाएगा नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मेरा सिर बिक गया, उन्हीं को प्रणाम करता है, बाकी तो सबको प्रणाम करना पड़ता है, लेकिन ये प्रणाम, मेरा सिर तो उनका है। इसलिए आज मेरे गुरुजी का है दिन है, हमने कचौड़ियाँ बनाई, मेरे गुरुजी कचौड़ी मुखी थे, गुलाब जामुन बनाए वो बर्तन में भरे हैं, ये पुलाव बनाया है, ये हलवा बनाया है, ये मालपुआ बनाए हैं, खोआ बना के मालपुआ, खोआ के मालपुआ है, ये बीन्स की सब्जी है, स्ट्रिंग बीन्स, लंबी लंबी हरी हरी बीन्स की सब्जी है, वो चटनी है, ये सब तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगा के गुरु जी के सामने रखे और उनको समर्पण करने के लिए। शिष्य का कर्म है गुरु
जिंदा है उनकी सेवा करे, गुरु जी चले गए उनकी ही सेवा करता रहे, कभी गुमराह नहीं हो जाए, कोई खरीद नहीं सके। गुरु जी को प्राण दिया है तो अपने प्राण नहीं है, हम तो उधार में चल रहे हैं। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, श्लोक तो अनेक हैं, अब जरूरत नहीं है, थोड़ा भजन गा दिए। और श्री राधा गोविंद भगवान की जय।